मित्रों, एक तरफ जहां विजयदशमी पर राम और रावण के नाम पर हिंदू समाज को बांटने की साजिश हो रही है, वहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिंदू समाज की एकजुटता को लेकर संदेश दिया। सबसे पहले आपको सुनना चाहिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। सरसंघ चालक के बयान का सार निकालें तो उन्होंने आज हिंदू राष्ट्र पर जोर दिया, हिंदुओं को संगठित होने का संदेश दिया और साथ ही ये भी कहा कि हिंदुओं का संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है। मोहन भागवत के इस संदेश के मायने क्या हैं? अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करने वाले हैं। आज 2 अक्टूबर 2025 को आरएसएस की वार्षिक विजयदशमी रैली में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि हिंदू समाज को जाति, भाषा और क्षेत्रीय विवादों से ऊपर उठना होगा। मोहन भागवत हिंदुओं की एकजुटता की बात पहले भी करते आए हैं, लेकिन आज उन्होंने पहली बार सुरक्षा शब्द पर जोर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस वक्त हिंदू समाज किसी खतरे में है, और अगर हां तो फिर कैसा खतरा? मोहन भागवत के बयान के 2 मायने निकाले जा सकते हैं, आंतरिक खतरा और बाहरी खतरा। अब इन दोनों खतरों का विश्लेषण कर लेते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि बीते कुछ सालों से हिंदुओं के हर त्योहार, हर शोभा यात्रा, हर धार्मिक अनुष्ठान पर पत्थर चलने का एक रिवाज शुरू हो गया है। अभी नवरात्रि में भी देश के कई राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आज ही मूर्ति विसर्जन के दौरान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कट्टरपंथियों ने पथराव कर दिया। तो क्या कट्टरपंथियों के इसी खतरे से बचने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है? अगर बाहरी खतरे की बात करें तो भागवत राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे में क्या वो बाहरी खतरे से बचने के लिए एकजुटता की बात कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को देख लेते हैं। जब भारतीय सुरक्षा बल दुश्मन देश पाकिस्तान पर गोले बरसा रहे थे, तब अपने ही देश में बैठे कुछ लोग उस पर सवाल उठा रहे थे। क्या भागवत इसी खतरे के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं?